वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसी एनआईए की टीम पर हमले के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। हमले में एक अधिकारी भी घायल हुआ है और टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब किसी जांच एजेंसी पर हमला हुआ हो। जनवरी में संदेश खाली में छापेमारी के लिए पहुंची ईडी की टीम पर भी हमला हुआ था। साल 2016 में शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी के अधिकारी के साथ मारपीट हुई थी। भारत की जांच एजेंसी एनआईए, ईडी और सीबीआई तीनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, अधिकार भी अलग है। आइए जानते हैं कि कैसे काम करती है एनआईए, ईडी और सीबीआई, क्या है इनके अधिकार और क्या जांच से पहले ये राज्य सरकार की मंजूरी लेती हैं ये जांच एजेंसियां। पहला, एनआईए, कब हुई इसकी शुरुआत और क्या है एनआईए के पास अधिकार। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमलों के बाद ऐसे मामलों को रोकने और देश विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए 31 दिसंबर को एनआईए की स्थापना हुई। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और आतंकी घटनाओं की जांच करने के साथ उनको समय रहते विफल करने का काम करती है। इसके साथ ही आतंकवाद के लिए धन जुटाने और हमले से जुड़े लोगों की जांच करती है। इस एजेंसी को पूरे देश में ऐसे अपराधों की जांच के लिए पुलिस की तरह ही शक्तियां प्राप्त हैं। देश के बाहर होने वाले अपराधों की जांच भी एनआईए को ही दी जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अधीन है। केंद्र सरकार एनआईए को ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दे सकती है जो भारत में ही अंजाम दिए गए हों। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां यूएपीए 2019 के तहत एनआईए राज्य के पुलिस महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना आतंकी गतिविधि में शामिल होने की आशंका पर आरोपी के घर पर छापा मार सकती है, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसके लिए जांच अधिकारी को केवल एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी लेनी होती है। दूसरा, सीबीआई कैसे काम करती है। 60 साल पुरानी एजेंसी। कई मामलों में सुना होगा कि आरोपी या नेता सीबीआई से जांच कराने की बात कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार ने भ्रष्टाचार और जांच के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट तैयार किया। सीबीआई सिविल सर्वेंट्स के करप्शन, गंभीर आर्थिक अपराधों, धोखाधड़ी और सनसनीखेज अपराध के संबंधित अपराध की जांच करती है। 1987 में सीबीआई की जांच करने का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद से ये एजेंसी मर्डर, किडनैपिंग, टेररिज्म से जुड़े अपराधों के साथ दूसरे कई चुनिंदा मामलों की जांच करने लगी। सीबीआई के काम करने का तरीका अलग है। ये एजेंसी अपनी मर्जी से किसी मामले को संज्ञान में नहीं ले सकती। आमतौर पर लोग सीबीआई से जांच करने की मांग करते हैं। चूंकि एजेंसी केंद्र सरकार के तहत काम करती है, इसीलिए केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भी कोई मामला जांच के लिए सीबीआई को दिया जाता है। इसके अलावा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो किसी मामले में सीबीआई को जांच का आदेश दे सके। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब सीधे कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। तीसरा, ईडी, एक ऐसी एजेंसी जिसकी कार्रवाई में जमानत मिलना मुश्किल। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत सरकार की एजेंसी वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत काम करती है। ये एजेंसी भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई करती है। मान लीजिए ऐसा कोई मामला पुलिस के पास पहुंचता है और वो ईडी को जानकारी देती है। ये एजेंसी चार्जशीट की कॉपी लेने के बाद जांच शुरू करती है। एजेंसी को जानकारी मिलने पर भी ये अपना काम शुरू कर देती है। ईडी के पास कई अधिकार हैं, जैसे एजेंसी बिना आरोपी से किसी तरह की पूछताछ के लिए उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी के समय जांच की वजह बताए। इतना ही नहीं, कोर्ट में भी ईडी अधिकारी के बयानों को सबूत माना जाता है। ईडी से जुड़े मामलों में जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बड़ा सवाल है कि क्या ईडी को भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये एजेंसी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच और कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।